अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हम अब टेंस की फोर्थ मेन पॉइंट पर, इसकी फोर्थ मेन फॉर्म पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस है। उर्दू में इनको फेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या है, जब आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, उर्दू में रीड करेंगे, तो उसमें किसी भी काम के जारी रहने को भी जाहिर किया जा रहा होगा और उसका हाफ हिस्सा डन भी हो चुका होगा। मतलब आधा काम की जो फॉर्म है वो कंप्लीट भी हो चुकी होगी और आधी जो फॉर्म है वो अभी जारी रहने को जाहिर करेगी। तो ये बहुत बड़ी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। अब देखते हैं कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, कि कब हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं। याद रखें कि फेल हाल मुकम्मल जारी में हम हैज और हैव के साथ बीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दे हैव बीन, शी हैज बीन, ये हैज और हैव का इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं, हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो आईएनजी के साथ ऐड होते हुए, जिस तरह हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि वहां हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी मीन जेरंड यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर भी हम जेरंड ही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कंप्लीशन को यानी मुकम्मल हालत को भी काम के शो करना है, जिसका यूज हम हैज या हैव की सूरत में करते हैं। और इनके साथ हम BEEN बीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हैज का या हैव बीन का लफ्ज जो है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट की बेस पर डिपेंड करेगा। ही, शी, इट हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हम हैज बीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारे सब्जेक्ट्स आई हुई दे यू होंगे तो उनके साथ हम हैव बीन का लफ्ज जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि यहाँ टू वर्ड्स का, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपने इस पहचान को गौर से समझना है कि सिंस हम कहाँ यूज करते हैं और फॉर का जो वर्ड है वो हम कहाँ यूज करते हैं। जब हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमारा डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब हमें गिवन हो कि डेफिनेट टाइम पीरियड है, तब हम उस सूरत में फॉर का लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है जी, FAR फॉर, सॉरी FOR फॉर है ये। ठीक है, अच्छा यहां पे आप देखें कि जब हम सेंटेंस के अंदर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो हम फॉर यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ द टाइम पर शो हो जाता है हमारा सेंटेंस, तो उस सूरत में हम सिंस यूज करते हैं। अब मजीद आपको एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है और इनका फर्क जो है वो सेंटेंसेस की बुनियाद पर हम क्लियर करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। देखें, हैज का लफ्ज इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंसेस में। इसका मतलब ये है कि जब उसने क्रिकेट शुरू किया मॉर्निंग टाइम में, अब हमें नहीं पता कि शाम का वक्त है या दिन का वक्त है, तो उस काम का जो वो काम उसने स्टार्ट किया था, इसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ हिस्सा इसका मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक चूंकि वो खेल रहा है, इसलिए हमने इसकी कंटिन्यूटी को भी बरकरार रखना है, जो कि हमारा प्लेइंग यानी उसका जो मेन प्रिंसिपल वर्ब है विद ING वो शो करे। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मॉर्निंग से। अब हमें ये नहीं पता कि मॉर्निंग में उसका डेफिनेट टाइम पीरियड क्या था। आया उसने 7 बजे शुरू किया है, 8 बजे शुरू किया है, देर आफ्टर शुरू किया है, डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं पता। इस वजह से हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है ये सिंस यूज किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें एग्जाम्पल के तौर पर। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। वो इस घर में
2 years यानी 2 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर हमें गिवन टाइम पता है, डेफिनेट टाइम पता है, ठीक है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पता है जी, 2 साल से रह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का लफ्ज यूज किया है। अगर हमारा डेफिनेट टाइम पीरियड ना होता तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह का हो जाता कि दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, ठीक है, कोई डेफिनेट नहीं है, सिंस 2012 ये भी कह सकते हैं, कोई भी और अब 2012 में वो कौन से मंथ में आए हैं, कौन से टाइम पे आए हैं, सुबह आए हैं, शाम को आए हैं या दोपहर को आए हैं और वहां यहाँ रह रहे हैं, हमारा कोई डेफिनेट टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमने जो है ना वो सिंस का लफ्ज यूज कर दिया है। और अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क क्या है कि यहाँ पर जो है ये डेफिनेट टाइम पीरियड 2 years गिवन है और यहाँ पर हमें सिर्फ ईयर का बताया गया है, टाइम पीरियड का पता नहीं। इस वजह से हमने यहाँ पर सिंस यूज किया है और इन केस दिस सेंटेंस में हमने फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ हमारा टाइम पीरियड डेफिनेट है, डेफिनेट टाइम पीरियड के हिसाब से हमने फॉर यूज किया है। इनके रूल्स को दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। ये टेंसेस बनाते हुए हैज बीन या हैव बीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यूज कैसे है, जो जमाना माजी में शुरू होकर अब तक जारी हो। मैंने आपको बताया कोई ऐसा काम जो कि स्टिल जारी भी है और उसका हाफ पार्ट माजी में स्टार्ट हुआ था, वो हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो भी चुका, हाफ से ज्यादा कंप्लीट हो चुका, लेकिन कंप्लीशन को शो कर रहा है। तो इसका जो हिस्सा जुमले का होता है, आधा हिस्सा शो कर रहा है कि कोई काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो जारी है। इट मीन्स कि उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब देखें, मैंने सिंस और फॉर का यूज आपको बता दिया कि हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर। अब जैसे फॉर का मतलब है कि यहाँ कोई भी डेफिनेट टाइम पीरियड हो सकता है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours। अच्छा, अगर ये सेंटेंस यूं हो जाए कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, देखें 2 o'clock तो इसका मतलब हमें डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं पता कि ये सुबह के 2 o'clock में खेल रहा है या इसके अलावा शाम में है, कौन सा टाइम पीरियड है, ठीक है, डेफिनेट नहीं। इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखिए फॉर का लफ्ज क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जब इसके आगे हम टाइम पीरियड लगाएंगे तो वो डेफिनेट टाइम पीरियड होगा। 2 घंटे से बारिश हो रही है, 15 मिनट से बारिश हो रही है, तो ये डेफिनेट टाइम पीरियड होने की वजह से फॉर लगाएंगे। और जब डेफिनेट नहीं होता तो फिर उसको शो करने के लिए हम सिंस का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे नीचे जो चीज गिवन है, हमेशा ही, शी, इट के या सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट जो है बीन वाली फॉर्म यूज होती है। शी हैज बीन, हैज का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो कि मैंने आपको रूल्स में बताया भी है, ठीक है। परवेज हैज बीन स्लीपिंग सिंस सनसेट। अब जब सनसेट था, जब सनसेट यानी ग्रुप होने का वक्त था, तो हमें टाइम पीरियड नहीं पता कि वो कब से सोया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस का लफ्ज जो है वो यूज हुआ है। अगर हमें ये सेंटेंस इस तरह गिवन होता कि परवेज हैज बीन स्विमिंग फॉर 2, तो अब ये 2 hours डेफिनेट टाइम पीरियड को शो कर रहा है। यही चीज आपको मेन जो है वो समझानी थी कि इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह की जाती है। हैज बीन और हैव बीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर का जो यूज है वो मैंने बहुत क्लियर आपको बता दिया कि सिंस हम जब हमारा टाइम पीरियड डेफिनेट नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि गिवन टाइम पीरियड डेफिनेट है, तो फिर हम सिंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें कोई भी डेफिनेट टाइम पीरियड गिवन होता है सेंटेंस के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो फॉर का लफ्ज यूज करते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कंडीशंस को और सेंटेंसेस को गौर से देखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स बनाना सीखेंगे और मजीद एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।